नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में घटित हुई यह एक सच्ची घटना है। हुआ यूँ कि प्रत्येक दिन वह अपनी पाठ पूजा का जो कर्म करते थे, वह कर्म करने के बाद उनके तांबे के लोटे में जो जल बचा रहता था, वह जल वह एक वृक्ष को सींच देते थे। अब ये जो क्रम था, वह क्रम तकरीबन 40-45 दिन चला। उसके बाद उस वृक्ष में से एक यक्ष की उत्पन्न होता है और यक्ष तुलसीदास जी को कहता है कि थैंक यू। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा कि आपका जो बचा कुचा जल था, वो आपने जो सींचा इस वृक्ष के अंदर, तो उस वृक्ष के मूल के अंदर मैं बसता था और उसके कारण मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई और मेरा उद्धार हो रहा है। तो आप कोई वरदान मांगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कर्म था, वो तो कर्म मेरे से अनजाने से हो गया, तो उसमें मेरा कोई भाग नहीं है, उस कर्म के प्रति मैं कुछ मांग नहीं सकता। लेकिन जब यक्ष बहुत सारा इंसिस्ट करते हैं, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई भौतिक चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे इष्ट देव श्री राम तक पहुंचाने का मुझे कोई रास्ता दिखा दे, वैसा कोई उपाय दिखाओ। यक्ष तब ये कहते हैं कि श्री राम तक पहुंचने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस मंदिर में आप हर रोज़ प्रसाद वितरण करते हो, वहीं पर श्री राम, जानकी एवं लक्ष्मण जी हर रोज़ आते हैं। आप कल सुबह जब वहाँ पर जाओ, तब उनके दर्शन कर लेना। अब तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और एक तरह से दुखी भी हुए। प्रसन्न इस बात से हुए कितना आसान था, और दुखी इस बात से हुए कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। सो दूसरे दिन बड़े अटेंटिव होकर वो मंदिर जाते हैं, सबको प्रसाद देते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी श्री राम दिखाई नहीं देते। तो बड़े गुस्से में वो वापस आते हैं और यक्ष से ये कहते हैं कि ये तूने मिथ्या वरदान क्यों दिया, मैंने तो कहीं पर भी श्री राम नहीं देखे। तो यक्ष ने कहा, मेरा वरदान कभी मिथ्या जा ही नहीं सकता। श्री राम आए ही थे, लेकिन आप उनको पहचान ही नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को और दुख हुआ और तुलसीदास जी ने ये कहा कि अब मुझे ये करो कि शायद मैं उनको न पहचान पाऊँ, लेकिन आप मेरा एक तरह से रिकमेंडेशन दे दो। तो यक्ष हंस के ये बताता है कि अगर इतना आसान होता तो मैं खुद का रिकमेंडेशन नहीं दे देता और मुक्ति नहीं देता, आपको ही उनके दर्शन करने होंगे, तभी आपकी मुक्ति संभव है। तब थोड़ा और विचलित होकर तुलसीदास जी ये पूछते हैं कि जैसे मैं आज चूक गया, शायद आगे भी चूक जाओ, तो मुझे ये बताओ कि ये राम है, वैसा मुझे कौन दिखाएगा। तो उसके जवाब में यक्ष ये कहते हैं कि दूसरे गांव में एक राम कथा चल रही है। वहाँ पर एक कोने में रक्तपित्त या कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति बैठा होगा। आप उनके चरण छू लेना, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह तुलसीदास जी वहाँ पर पहुँचते हैं और रक्तपित्त से ग्रस्त एक व्यक्ति को देखते हैं, उनके पैर छू लेते हैं। वो व्यक्ति उनको दूर करता है कि दूर हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तुम्हें भी चेप लग जाएगा। लेकिन उनके पैर जब वो छोड़ता ही नहीं है, तब कुछ समय के बाद वो अपने स्वरूप में आते हैं, क्योंकि वही श्री हनुमान थे। हनुमान जी, स्टोरी कथा ये कहती है आगे जाके, हनुमान जी उनको दिखाते हैं कि ये राम है। और इसीलिए जब हनुमान चालीसा लिखी गई, तब तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी। उसके अंदर उन्होंने लिखा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जो हमें समझना है वो ये समझना है कि यदि हमारे सामने स्वयं ईश्वर भी आ जाएंगे, तो भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सेंसेस की कुछ लिमिटेशंस है, हमारे नॉलेज के भी कुछ लिमिटेशंस है। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, तो वो है गुरु। और इसी बात को समझाते हुए कबीर जी ने ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े,
काको लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पहले पैर छू। और तब कहते हैं, गोविंद जी खुद कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु बड़ा है क्योंकि गुरु ने दिखा दिया है कि गोविंद क्या है, ईश्वर क्या है। आप सबके जीवन में ऐसे ही किसी गुरु की प्राप्ति हो जो आपको ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाई दे, या गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।